नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पे। और इस वक्त मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरह फिरका परस्त ताकतें असदुद्दीन ओवैसी को पीछे करने के लिए एक और नए चाल के साथ सामने आई है। जी हां, वेस्ट बंगाल में माहौल फिर से बदलता हुआ नजर आ रहा है। मैं बार दफा कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में अगर जरूरत है किसी को इस वक्त अपने आप को एक पूरी जमहूरियत के लिए एक लीडर के तौर पे लेके आने के लिए, तो एक वैसा कायद एक ही है, वो है असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन उनके रास्ते में मैंने आपको पहले भी कहा था कि रोड़े बहुत ज़्यादा हैं। और इस वक्त एक रोड़ा जो कि अपने आप को मुसलमानों का तरफदार बताता रहा लेकिन कभी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, वो रोड़ा सामने आ गया है और उस रोड़े का नाम है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने वेस्ट बंगाल में माहौल कुछ और बदल डाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस की जो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस की माहौल के तौर पर जो है बना था जो सीपीआई के साथ, वो अब और आगे बढ़ता हुआ असदुद्दीन ओवैसी को हार्म करने जा रहा है, उन्हें तकलीफ और नुकसान पहुंचाने जा रहा है। जी हां, खबर आई है वेस्ट बंगाल से ये कि वहां पर असदुद्दीन ओवैसी जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा करके उसके साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उस इंसान ने कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी के साथ किया है थोड़ा सा धोखा। अभी ये बात पूरी तरह से सामने नहीं आई है, आधिकारिक रूप से जो है अभी तक कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं और जो तमाम मीटिंगें चल रही हैं लीडरान के बीच में, उससे यही लगता है कि इंडियन सेकुलर फ्रंट जिसे बनाया था पीरजादा अब्बासी ने, वो अब मिलने जा रहा है और किसी के साथ नहीं बल्कि कांग्रेस और सीपीआई के साथ और असदुद्दीन ओवैसी का साथ छोड़ने जा रहा है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का वेस्ट बंगाल में कोई बहुत ज्यादा फर्क डालने का इरादा जो है वो नेस्तनाबूद होता नजर आ रहा है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको यही बोलूंगा कि इस वक्त जरूरत है तमाम फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ खड़े होने के लिए। लेकिन कल भी मैंने एक तनकीद की थी जिसमें मैंने कहा था कि यह बहुत बड़ी गलती है तमाम सेकुलर पार्टियों की, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां मैं कहता हूं उन्हें, कि वो असदुद्दीन ओवैसी को अपने जो एक जमावट बना रहे हैं, जो एक महाजोड़ बना रहे हैं, उससे बाहर रखने की जो कवायद की जा रही है वो बहुत ही गलत है। और यही देखने के लिए मिल रहा है वेस्ट बंगाल में, जहां असदुद्दीन ओवैसी को इस वक्त अकेला छोड़ करके पीरजादा अब्बासी और सीपीआई और कांग्रेस एक साथ होकर के इलेक्शन लड़ने के बारे में सोच रही हैं। इससे फायदा मेरे ख्याल से किसी को कुछ खास नहीं होगा, नुकसान भी किसी को कुछ खास नहीं होगा एआईएमआईएम को छोड़ करके। लेकिन एक बात और साफ है, और वो बात यह है कि किसी न किसी तरीके से ये चीज अब पूरे हिंदुस्तान में दिखाई देगी आपको। अब आप इस चीज को भी देखिएगा कि सीपीआई जो है एसपी और बीएसपी के साथ मिलकर के, कांग्रेस पार्टी एसपी और बीएसपी के साथ मिलकर के वेस्ट बंगाल में भी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ खड़ी होंगी। लेकिन हम अपनी आवाज कभी भी बंद नहीं करेंगे। हमारा ये मानना है कि इस वक्त हिंदुस्तान को एक पूरी सॉलिड ऑपोजिशन की ज़रूरत है, जिससे कि जो सबसे बड़ी फिरका परस्त ताकत है हिंदुस्तान की, बीजेपी, वो किसी तरह से नेस्तनाबूद हो। लेकिन आप और हम अगर मिल करके बातें करते रहें तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कभी न कभी तब्दीली आएगी। क्योंकि तब्दीली के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पुरजोर आवाज़ों की। पुरजोर आवाज़ें अगर खामोश नहीं की जाएं, पुरजोर आवाज़ें अगर जो है अपने आप में इनकलाब की बात करते रहें, तो आगे चल करके हमारा जो मुस्तकबिल है वो अच्छा हो सकता है। जुड़े रहें हमारे मुहिम के साथ। मैं ख़बरें ला करके दूंगा, चाहे अच्छी हो, बुरी हो, खट्टी हो, मीठी हो, ख़बरें आपके पास आएंगी और बेखौफ आवाज़ के साथ आएंगी। आप भी बेखौफी के साथ जो है इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।